अभाज्य संख्या की डेफिनेशन हम जानते हैं कि जिस भी संख्या के केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक और एक वो संख्या खुद, दो ही फैक्टर होते हैं, वो अभाज्य संख्या होती है। लेकिन जैसे ही हमें बड़ा नंबर दे दे तो उसके फिर फैक्टर करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, प्रत्येक संख्या से भाग देना मुश्किल हो जाएगा। तो हम कैसे पता लगाएं कि दिया गया नंबर भाज्य है या अभाज्य है? तो इसी पर एक सिंपल सा आप टेबल देख रहे हैं और टेबल से ही हम समझ जाएंगे। बहुत कुछ एक सिंपल स्टेप होंगे और हम संख्या आसानी से ढूंढ लेंगे। तो पहले हम 50 तक पता लगाते हैं कि 50 तक कौन कौन सी संख्या अभाज्य है। तो तरीका क्या रहेगा? सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2 होती है। तो 2 को मैं इधर लिख लेता हूँ। अब 50 तक जो भी संख्या 2 से भाग हो जाएगी वो तो अभाज्य संख्या नहीं होगी, प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 2 उसका एक फैक्टर हो जाएगा, तीसरा फैक्टर मिल जाएगा। तो 2 से भाग होने वाली सभी संख्याओं को कट कर देते हैं। तो ये लाइन पूरी कट हो गई, ये लाइन भी पूरी कट हो जाएगी, क्योंकि सभी सम संख्याएं 2 से भाग हो जाती हैं, और ये लाइन भी पूरी कट हो गई। तो 3 लाइनें तो सीधी कट हो गई। उसके बाद क्या करेंगे? अगला प्राइम नंबर वो होता है 3। अब 3 से जो संख्या 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या सभी यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी। तो ये पूरी लाइन हम देख रहे हैं 3 के टेबल में है, तो 3 से ये भी कट हो जाएगी। उसके बाद अगला प्राइम नंबर 5 होता है। 5 के लिए हम तिरछा डायगोनल लगाएंगे, यानी इस तरह 5, 10, 15, 20, 25 तक। तो इतनी संख्याएं भी कट हो गई, यानी 25 भी कट हो गई। तो 2, 3, 5, उसके बाद लेंगे 7, क्योंकि चौथा अभाज्य नंबर 7 है। यहाँ से भी क्या करेंगे हम? तिरछी लाइन 7, 14, 21, 28, 35, 42। तो 35 भी कट हो गई। फिर से तिरछा अंतर 49। अब जो बच गई वो सारी क्या हैं? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं। कौन कौन सी बच गई? एक तो 1 को नहीं लेना, क्योंकि 1 तो न भाज्य है न अभाज्य है। क्या क्या बच गई? 2, 3, 5, ये 3 तो हमने शुरू में ही बाहर कर ली थी। और 7 क्या बची है? 13 है इस लाइन में, 11 है, 11, 13 इस लाइन में आगे, 17 बची है, 19 है, 19 के बाद इस लाइन में 23, यहाँ है 31, इस लाइन में 29 भी है, 31 और 37 इस लाइन में, और 41 और नीचे है 43 और एक लास्ट है 47। तो ये सभी संख्याएं अभाज्य हैं 50 तक। आप इसी टेबल को 100 तक बना सकते थे, तब हम 100 तक अभाज्य संख्याएं ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ से जो कहने का प्रयास है मेरा वो ये है कि हमने किस से भाग दिया था? 2, 3, 5, 7, ये 4 नंबर ही हमने चूज़ किए थे। 4 ही क्यों चूज़ किए? क्योंकि हमें कितने तक पता लगाना था? 50 तक। अब 50 का अंडरूट कर दीजिए, कितना आएगा? 7 के करीब आएगा, यानी 7 और इससे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5 और 7, इन 4 से भाग दिया तो हमें 50 तक की अभाज्य संख्याओं का पता लगा सकते हैं। यानी आप टेबल यूज़ अब नहीं करेंगे, टेबल केवल समझने के लिए थी। जैसे हमें कह दे कि 23 क्या है, क्या भाज्य है या अभाज्य है, तो इन्हीं से पता कर लेंगे हम। 2, 3, 5, 7, या और आसान करें इसको, 23 का आप वर्गमूल कर लीजिए। तो 23 के नज़दीक पूर्ण वर्ग संख्या 25 है, 25 का होता है 5। तो 2, 3, 5 ये 3 संख्याएं काफ़ी है। इन 3 का ही हमें भाग देकर देखना होगा 23 में। अगर इन 3 में से कोई इनसे भाग हो जाती है फिर तो ये प्राइम नंबर नहीं है, वरना ये एक प्राइम नंबर है। एक दो बड़े एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम ज़्यादा समझ में अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे हमें एक बड़ी संख्या दे दी, आपको कह दिया नंबर लो आप 97, तो 97 का अंडरूट करेंगे तो इसके नज़दीक पूर्ण वर्ग संख्या 10 है। 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं आप उठाइए, 2, 3, 5, 7, ये 4 है। इन 4 का केवल सीधा आप 97 में भाग देकर
देख लीजिए, 2 का तो हम सीधा जानते हैं कि विषम संख्या 2 से तो भाग होगी नहीं, तो कट हो गया। 3 के लिए नियम हम जानते हैं कि दोनों का योग 9 और 7 16, 3 से भाग नहीं होता। 5 के लिए नियम, विभाजकता का नियम बिल्कुल आसान है, पीछे या तो 0 हो या 5 हो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 7 के लिए सीधा हम भाग देकर या जानते हैं 14 7 98 होते हैं, ये है 97, तो चारों से ही भाग नहीं हुई, तो 97 एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद हमें 11 से 13 से उनसे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये 4 हमारे लिए काफ़ी है। ये इस वीडियो का मेन मकसद था। अब जैसे और बड़ा नंबर ले लें, 287 का पता लगाएं कि भाज्य है या अभाज्य है, तो अनरूट कीजिए या नज़दीकी पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढिए। तो 289 ये पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका वर्ग है? 17 का वर्ग 289 होता है। तो अब 17, ये 17 से छोटी, 17 से तो भाग होता नहीं क्योंकि 289 होता तो 17 से भाग हो जाता। 17 से छोटे अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13, बस इतने काफ़ी हैं। इनसे भाग देकर इनको चेक कर लेंगे और बता देंगे कि 287 अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो 2 से नहीं हो रहा क्योंकि विषम है, 3 से नहीं हो रहा, 8 7 15 2 17, 5 से भी नहीं हो रहा। तो ये तो आपने माइंड में ही कैलकुलेट कर लेने हैं, खासकर जो छोटे नंबर होंगे 2 3 5। उसके बाद बचते हैं ये 3। अब 7 से भाग देंगे, 7 चौके 28 और 1 है 7 है, 7 एकम 7, 41 पर चला गया। तो 287 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 7 से पूरी भाग हो रही है। 7 एक और फैक्टर हमें मिल गया। तो इस तरह आप कोई भी नंबर आपको दिया हो, आप उसके नज़दीकी पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढिए और उस पूर्ण वर्ग का आप वर्ग करिए, जो भी वर्ग आएगा उससे छोटी अभाज्य संख्याओं से भाग देकर देख लेंगे तो हमें नंबर का पता चल जाएगा। धन्यवाद।